एक 26 से 27 साल की लड़की राजधानी दिल्ली पहुंचती है अपनी पढ़ाई के लिए। बाकी कुछ ही समय के बाद परिवार के जिम्मेदारियों के चलते पैसे रुपए की तंगी चलने लगती है। लड़की सोचती है कि अब तो लगता है कि हमारी पढ़ाई रुक जाएगी, तो क्यों ना पढ़ाई के साथ साथ मैं कोई नौकरी कर लूं। अगर जो कोई नौकरी कर लेती हूं तो मेरी जो है कि पढ़ाई भी जारी रहेगी और साथ में घर वालों की थोड़ी मदद भी हो जाया करेगी। और ये जब फैसला करती है तो एक दिन वो नौकरी भी करने लगती है। बाकी सब कुछ अच्छा चलने लगता है। कुछ ही समय के बाद एक दिन टेलीविजन पे उसे कुछ ऐसा दिखता है जिसके बाद वो लड़की जेल चली जाती है। तो आखिरकार इस लड़की के साथ ऐसा क्या होता है, टेलीविजन पे ऐसे क्या दिख जाता है जिससे कि ये जेल चली जाती है। तो इस कहानी को जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव यस के क्राइम कथा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है यस के क्राइम कथा की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज जिस कहानी को मैं लेके आप लोगों के बीच हाजिर हूँ, दिल को झकझोर देने वाली एक परिवार की एक ऐसी आप बीती एक ऐसी कहानी जिसको सुनने के बाद आपके भी कलेजे में मरोड़ उठ जाएगी। गरीबी की मार ऐसी है, गरीबी की भूख ऐसी है कि जिसके चलते लोगों को कैसे कैसे फैसले लेने पड़ जाते हैं। तो कहानी की शुरुआत करूं उससे पहले जितने भी हमारे दोस्त मित्र हैं, जितने भी हमारे साथी हैं, रोज की तरह आप लोगों से एक ही गुजारिश है, एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर जो चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारा हौसला बढ़ाता है और हमारी यही कोशिश रहती है कि हम हर रोज आप लोगों तक नई कहानी लेके आए। तो चलिए ज्यादा बात ना करते हुए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। मैं बात कर रही हूँ बिहार प्रदेश की एक लड़की कोमल, जिसकी उम्र लगभग 27 साल। कोमल अपने इलाके से ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करती है। इसके बाद कुछ समय उसकी पढ़ाई रुक से जाती है। बाकी कोमल को आगे पढ़ लिख के कुछ बनना था, जिसकी तैयारी वो घर पे तो कर रही थी। बाकी एक दिन अपने माता पिता से कहती है कि ऐसा है कि मुझे आगे की तैयारी के लिए दिल्ली जाना है। माता पिता ज्यादा पैसे रुपए वाले नहीं रहते, मेहनत मजदूरी का पिता काम करता है। बाकी अपनी लड़की की इस हौसले को देख के, उसके पढ़ाई लिखाई को देख के वो फैसला करता है कि ठीक है, तुम अपनी तैयारी के लिए दिल्ली जाओ, मैं पूरी मेहनत करके तुम्हें पढ़ाऊंगा। अब कोमल भी अपने माता पिता से इस बात के लिए जब मनवा लेती तो अपना सामान पैक करती और अपने पिता के साथ दिल्ली जाती है, जहां की वो मयूर विहार कॉलोनी में एक अपार्टमेंट में एक किराए का कमरा लेती और वहीं से रह के अपनी स्टडी चालू करती, अपनी पढ़ाई चालू करती है। धीरे धीरे वक्त गुजरता है, एक इंस्टीट्यूट में एडमिशन भी ले लेती। अब पिता तो कुछ दिन के बाद घर लौट आता है और मेहनत करके मजदूरी करके अपनी बेटी कोमल को रुपए पैसे भेजने लगता है। लगभग 3 महीने का वक्त गुजरता है और 3 ही महीने में पिता हिम्मत हार जाता है। एक दिन कोमल को फोन करता है और कहता है कि बेटी, हमें नहीं लगता कि हम तुम्हें आगे पढ़ा पाएंगे, क्योंकि तुम्हारी माँ की तबीयत भी ज्यादा खराब रहने लग रही है और तुम्हारे छोटे छोटे भाई हैं, जिनकी जिम्मेदारियों के चलते मैं उतने रुपए नहीं कमा पा रहा हूं जितने की तुम्हें भेज सकूं। इस पे कोमल कहती है कि पिताजी आप चिंता ना करो, कोई ना कोई जुगाड़ मैं कर लूंगी, कोई ना कोई इंतजाम कर लूंगी। वो उसी अपार्टमेंट में एक दो परिवार में कोचिंग पढ़ाने लगती है और तभी फैसला करती है कि इस कोचिंग पढ़ाने से काम नहीं चलेगा, मुझे तो एक पार्ट टाइम नौकरी भी ढूंढ लेनी चाहिए। अब पढ़ाई के साथ साथ वो फैसला कर लेती है कि अब मुझे नौकरी करनी चाहिए। तभी वो कई जगह जाती है। बाकी कहते हैं कि अगर जो मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है। अपने पढ़ाई लिखाई के जो बेस था उसको लेके वो कई कंपनियों में, कई ऑफिसों में जाती। बाकी दिन भर थक के शाम को ठोकर खा के फिर कमरे पे आ जाती। अब लगभग 3 से 4 दिन ऐसे ही गुजरता है। एक दिन कोमल को एक अपार्टमेंट में जो कि व्यक्ति मिलता है जिसका नाम विजय होता है। विजय एक सरकारी नौकरी से रिटायर्ड व्यक्ति होता है जिसकी उम्र लगभग 70 साल होती है।
रोज देखता कि कोमल आती जाती है और कोमल कई घरों में कोचिंग भी पढ़ा रही है। और जब सुबह जाती है तो हौसला कुछ और रहता है, बाकी जब शाम को आती है तो उसके कदम उसका साथ नहीं दे रहे होते। किसी तरह अपने कमरे में पहुंचती है। एक दिन विजय कोमल से रोक के पूछता है कि तुम लगता है कि नई नई इस अपार्टमेंट में। कोमल कहती है कि जी अंकल, मुझे कुछ ही दिन यहाँ आए हुए। इस पे विजय कहता है कि लगता है कि तुम कोई काम करती हो। इस पे कोमल कहती है कि नहीं अंकल, मैं तो पढ़ाई करती हूँ, 2-4 घरों में कोचिंग पढ़ा ले रही हूँ, बाकी मैं काम की तलाश में लगी। तब ये जो विजय एक प्राइवेट कंपनी का जो कि नंबर देता है और कहता है कि जाके वहां मेरी बात करा देना और बोलना कि विजय अंकल भेजें, वहां तुम्हें नौकरी जरूर मिल जाएगी। अब अगले दिन बड़े हौसले के साथ कोमल तैयार होती उस कंपनी में पहुंचती और कॉल पे विजय से वहां के मैनेजर से बात कराती। लगभग 20,000 रुपए की उसको नौकरी वहां मिल जाती है। जब नौकरी मिल जाती है तो ये लड़की कोमल है, जब शाम को वापस आती है तो विजय को थैंक्स कहने के लिए उसके कमरे में जाती है। जब डोरबेल बजाती है तो विजय कमरे से निकलता है, दरवाजा जब खोलता है तो सामने देखता है कि कोमल खड़ी है। पूछता है कि अरे कोमल, क्या हुआ, तुम्हारा काम हुआ? कोमल कहती है कि जी अंकल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि इस मुसीबत में आपने मुझे नौकरी दिलवा दी। विजय कहता है कि इतना ही नहीं, मैं कुछ समय के बाद कोशिश करूंगा कि तुम्हें सरकारी नौकरी मिल जाए, बाकी इसके लिए तुम्हें एक फैसला करना हो। कोमल कहती है कि अंकल मुझे क्या करना होगा? विजय मुस्कुराते हुए कहता है कि ऐसा है कि समय आएगा तो मैं बता दूंगा। अब धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है। अब यहीं से कोमल और विजय का मिलना जुलना लगा रहता है। कभी कोमल कुछ बना के इस विजय को पहुंचा देती तो कभी विजय खुद के हाथों से बना के कोमल को कुछ पहुंचा देता है। अब ये सारा सिलसिला चलते रहता है, वक्त गुजरते रहता है। कोमल को जब पहली सैलरी मिलती है तो अपनी फीस के पैसे रख के इसके बाद कुछ पैसे जब घर भेजती है तो घर वाले भी खुश हो जाते हैं। अब कोमल ये सोचने लगती है कि अभी तो मैं प्राइवेट काम कर रही हूँ, मुझे अगर जो सरकारी नौकरी मिल जाएगी तो मेरे घर वाले बेहद खुश हो जाएंगे। अब वो विजय से एक दिन फिर पूछती है कि अंकल, आपने बताया नहीं मुझे सरकारी नौकरी कैसे मिलेगी? तब विजय कहता है कि ऐसा कि मेरी एक बेटी जो कि इसी दिल्ली में रहती है, शादी हो गई और उसके अलावा मेरा कोई है नहीं। मैं सरकारी नौकरी से रिटायर्ड हूँ, सरकारी अधिकारियों से, सरकारी लोगों से मेरा संपर्क है। मैं तुम्हें नौकरी तो चुटकी बजा के दिलवा दूंगा, पर इसके लिए तुम्हें मेरे करीब आना होगा, मुझसे संबंध बनाना होगा। कुछ देर तो कोमल इस बात पे सोचती, बाकी कुछ देर के बाद सोचती कि अगर जो मुझे सरकारी नौकरी मिल गई तो ये बूढ़ा व्यक्ति है, इससे होगा ही क्या, इसकी बात को मैं मान जाती। कोमल लालच में आ जाती और इस बात के लिए वो हाँ कर देती। जब हाँ करती है तो विजय उसका हाथ पकड़ता है, कमरे के भीतर लेके जाता है। इसके बाद कोमल के अंग से एक एक कपड़े को जुदा करता है और बड़े अजीब तरीके से इससे संबंध बनाता है। और जब तक बनाता है कि जब तक इस रिटायर्ड विजय की हवस की आग ठंडी ना हो जाए। अब ये सिलसिला एक बार शुरू हुआ तो लगातार ऐसे ही चलते रहता है, वक्त गुजरते रहता है और लगभग 6 महीने का वक्त गुजर जाता है। एक दिन कोमल विजय से कहती है कि ऐसा है कि आपने तो कहा था कि मैं चुटकी बजा के तुमको सरकारी नौकरी दिलवा दूंगा, अभी तक कुछ पता नहीं चला। फिर विजय कहता है कि ऐसा है कि अभी कुछ समय इंतजार कर लो, मैं कई लोगों से बात चला रखा हूं, जल्द ही तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। इस पे फिर कोमल एक बार चुप हो जाती है और जैसे चल रहा था वैसे चलता रहता है और लगभग फिर से 6 से 8 महीने गुजर जाते हैं। अब जब कोमल को कहीं ना कहीं ये लगने लगा कि ये जो विजय है उसका मिसयूज कर रहा है, उसके जिस्म के साथ खेल रहा है और उसे कोई सरकारी नौकरी नहीं दिलवाने वाला। एक दिन कोमल गुस्से में उठती है और फिर से विजय के कमरे पे पहुंचती है, डोरबेल बजाती है। विजय दरवाजा खोलते हुए कहता है कि अरे कोमल, आओ, आज बड़ा ही मन हो रहा था कि तुम्हारे साथ कुछ अलग तरीके से किया जाए। कोमल गुस्से में कहती है कि देखो, जो कर रहे हो वो तो ठीक नहीं, पर तुमने जो वादा किया था उसका क्या हुआ? इसके बाद विजय कहता है कि इतनी उतावली क्यों हो रही हो? अरे वक्त आएगा तो जरूर तुम्हें नौकरी मिल जाएगी,
तुम्हें एक नौकरी दिलवा रखा हूं, तुम वही करो। इसके बाद जो कोमल है विजय को जोर से डांटती हुई कहती है कि अब मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसा नहीं करने वाली, तुम जो सोच रहे हो। विजय कहता है कि ऐसा तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। कोमल कहती है कि इसमें जोर जबरदस्ती नहीं चलेगी, अगर जो तुम मेरे साथ ऐसा कुछ करते हो तो मैं कानून की मदद लूंगी। विजय हंसते हुए कहता है कि अच्छा, अब तुम्हारे पर निकल गए। अपने मोबाइल फोन को निकालता है, इसके बाद एक वीडियो प्ले करता है और साथ ही मोबाइल इस लड़की को दिखाता है। ये वीडियो किसी और की नहीं बल्कि कोमल और विजय की होती है, जो कि संबंध बनाते समय नग्न अवस्था में ये वीडियो शूट हुई रहती। जब कोमल ये देखती तो हैरान सी हो जाती। मोबाइल फोन से उस वीडियो को अचानक से कोमल डिलीट कर देती। जब डिलीट कर देती है तो कहती है कि अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तभी जो विजय है वो टेलीविजन पे वीडियो ऑन कर देता है और टेलीविजन स्क्रीन पे जब इन दोनों की वीडियो चलने लगती है तो कोमल रोने लगती है और कहती है कि तुम जो कर रहे हो वो ठीक नहीं कर रहे। विजय कहता है कि ये वीडियो ना सिर्फ तुम्हारे माता पिता को जाएगी बल्कि ये सोशल मीडिया पे अपलोड भी हो जाएगी। जैसा मैं कहता हूं वैसा तुम करती रहो। अब ना चाहते हुए भी कोमल इस विजय से संबंध बनाती है और आज विजय वो पहले से भी ज्यादा खौफनाक तरीके से इस कोमल से संबंध बनाता है और उसके सामने ही सारी वीडियो रिकॉर्डिंग करता है। अब कोमल बड़ी हैरान, अब उसे बचने का कोई तरीका नहीं दिख रहा था। अपने कमरे पे जाती और 2 से 3 दिन लगातार इस चीज पे सोचती रहती कि अगर जो ये वीडियो वायरल हो गया, अगर जो मेरे माता पिता तक पहुंच गया तो मेरे माता पिता शायद मौत को गले लगा लेंगे। तो अपने आंखों से अपने माता पिता की मौत को गले लगाते देखूं, इससे पहले क्यों ना मैं ही इस दुनिया को छोड़ के चली जाती हूँ। बाकी ऐसा करना भी ठीक नहीं रहेगा। जो इस बात का रीजन है, जो इस बात के पीछे, पहले उसको खत्म करो, इसके बाद मैं इस दुनिया को छोड़ के चली जाऊंगी। अब यही फैसला करती है और लगभग 4 दिन बाद एक दिन फिर कोमल विजय के कमरे पे जाती है। डोरबेल बजाती है, विजय दरवाजा खोलता है, कहता है कि वाह, अब तो बिना बुलाए तुम, जैसे ही मैं सोचता हूं तुम्हारे बारे में तुम हाजिर हो जाती है। आज मुस्कुरा के कोमल कहती है कि अब नौकरी मिले या ना मिले, मैं भी ये फैसला कर ली हूं कि मैं आपके साथ जब तक दिल्ली में हूं पति पत्नी की तरह रहूंगी और हमेशा आपका ऐसे ही साथ देती रहूंगी, आपको हमेशा खुश करती रहूंगी। विजय जैसे ये बात सुनता है खुश हो जाता है, कहता है कि तुमने तो मेरी मुंह की बात छीन ली, मेरे दिल की बात कह दी। उसको पकड़ के बेड के तरफ लेके जाता है। इसके बाद वो एक दूसरे कमरे में जाता है, तरह तरह के परफ्यूम लगाता है और नग्न अवस्था में जब पहुंचता है कोमल के पास तो कोमल भी मुस्कुराते हुए उसका बेड पे स्वागत करती है। अब दोनों में गलत काम होने लगते हैं, दोनों एक दूसरे में जो है कि खोने लगते हैं। कोमल कहती है कि रोज तो तुम शुरुआत करते हो, आज की शुरुआत मैं करूंगी। अब विजय इससे कहते हुए बेड पे लेट जाता है और जब बेड पे लेट जाता है तो कोमल के बगल में एक पर्स पड़ा होता है जो कि कोमल लेके गई रहती है। उसमें से एक धारदार हथियार उठाती है और तुरंत विजय के गर्दन पे एक ही बार ऐसा वार करती है कि विजय की गर्दन धड़ से अलग कर देती है। अब जब विजय की मौत हो जाती है, पूरा कमरा खून से, वो पूरा बेड खून से लथपथ हो जाता है। अब कोमल के ये समझ में नहीं आ रहा था कि कोमल करे तो क्या। अब आराम से अपने कपड़े पहनती है, पहनने के बाद अब सीधे बाहर निकलती है और जब बाहर निकलती है तो हॉल में एक जो टेलीविजन लगा रहता है, जो एलईडी टीवी लगी रहती है, उसको निकालती है और निकाल के अपने मुंह को कवर करती है और वहां से सीधे अपने कमरे पे चली जाती है। कुछ देर के बाद जो विजय है, जिसकी बेटी दिल्ली में ही रह रही थी अपने पति के साथ, अपने पिता को विजय को फोन करने लगती है। बाकी फोन रिसीव नहीं होता है। फिर लगभग 2 घंटे के बाद फिर फोन करती है, फोन रिसीव नहीं होता है। अब उसको चिंता लगने लगती है कि पिता कमरे पे अकेले रहते हैं तो क्या दिक्कत है, क्या परेशानी। अब यही बात जानने के लिए वो जब विजय के कमरे पे पहुंचती तो देखती है दरवाजा खुला ही है। जो भीतर जाती है, जो मंजर देखती है तो उसकी चीख निकल पड़ती है। जैसे वो चीखने लगती है, अपार्टमेंट के सारे लोग इकट्ठा होते हैं। विजय नग्न अवस्था में, उसको चादर से ढका जाता है। इसके बाद
उसी में से कोई पुलिस को फोन करता है, पुलिस की एक टीम आती, डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है। बाकी इसको देख के समझ में आ जाता है कि जरूर कोई ना कोई ऐसा मामला है जिससे कि विजय किसी को बुलाया था, किसी महिला को, किसी औरत या लड़की को, जिससे कि ये सारा कांड हुआ है। अब पुलिस इसकी जांच करने लगती है। अपार्टमेंट में जो सीसीटीवी कैमरा लगा रहता है, जब उसको खंगालती है तो देखती है कि एक लड़की आती है और लगभग 2 घंटे के बाद जब बाहर जाती है तो देखते हैं कि उसका मुंह तो कवर है, बाकी उसके हाथ में एक एलईडी टीवी। अगर जो चोरी के इरादे से भी लड़की आई थी तो सिर्फ एलईडी टीवी क्यों लेके जाएगी? अब उस वीडियो को दिखा के उस अपार्टमेंट में सभी लोगों से जब पूछा जाता है तो कई लोग बताते हैं, कहते हैं कि ये तो इसी अपार्टमेंट में जो लड़की है कोमल, वही है, और ये अक्सर विजय जी के कमरे में आती जाती थी। जब कोमल का नाम सामने आता है तो पुलिस वाले कोमल के कमरे के दरवाजे को जब खटखटाते हैं, कोमल दरवाजा खोल के सामने आती, कहते हैं कि आप लोग कुछ पूछे इससे पहले मैं अपने गुनाह को कबूल कर लेती हूँ, मैंने ही विजय को मारा है और मैं चाहती तो यहां से भाग सकती थी, बाकी इसलिए नहीं भागी कि भागूंगी भी तो भी पकड़ी जाऊंगी, तो क्यों ना मैं आप लोगों के सामने स्वयं से अपनी जो करतूत है उसको कबूल लूं। पुलिस वाले उसको थाने लेके जाते हैं और जब थाने ले जाके पूछते हैं तो कोमल कहती है कि हाँ, मुझसे इसका कत्ल हुआ है, मैंने इसको मारा है, पर इस वजह से नहीं मारी कि मुझे इससे कुछ चाहिए था, बल्कि ये मुझे नौकरी का झांसा देके और 1.5 साल से मेरे साथ, मेरे शरीर के साथ शोषण कर रहा था, मेरा एक तरह से मानिए तो रेप कर रहा था। और जब मैं इस चीज से मना की कि मैं अब तुमसे ऐसा संबंध नहीं बनाऊंगी तो ये मुझे ब्लैकमेल कर रहा था, मेरी वीडियो बना रखा था, ये बार बार धमकी दे रहा था कि ये वीडियो तुम्हारे माता पिता को भेज दूंगा और इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पे अपलोड कर दूंगा, तुम्हें जीने लायक नहीं छोड़ूंगा। तो मेरी मौत तो तभी हो जाती अगर जो ये वीडियो मेरे माता पिता तक पहुंच जाती। वो लोग शायद इस वीडियो को देखने के बाद इस दुनिया को छोड़ के चले जाते, मौत को गले लगा लेते। तो मैंने फैसला किया कि ये वीडियो मेरे माता पिता तक पहुंचे, तब तक क्यों ना मैं ही इस दुनिया को छोड़ के चली जाती। बाकी तभी मुझे ख्याल आया कि जो मुझे मरने पे मजबूर किया, क्यों ना पहले उसे मार दिया जाए। इसलिए मैंने विजय को मार दिया और इससे मुझे कोई पछतावा नहीं। जब ये बात विजय के लोगों के सामने और उसकी बेटी के सामने आया तो भी लोग बड़े हैरान थे। जब इस वीडियो की पुष्टि मोबाइल फोन के जरिए हुआ कि इसका जो एक वीडियो मोबाइल फोन में पड़ी, तो जो विजय की लड़की रहती है वो भी अब ये कोशिश करती है कि कोमल को कम से कम सजा मिले। अब पुलिस वाले चार्जशीट दाखिल करते हैं, इस कोमल को जेल भेज दिया जाता है। बाकी अब कानून तय करेगा कि कोमल को कौन सी सजा मिलेगी और ये बच के जेल से बाहर आ पाएगी कि नहीं आ पाएगी। अब तमाम बातें, इस घटना को सुनाने का मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचा जाए, किसी को आहत किया जाए, बल्कि बस इसलिए कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को सचेत किया जाए। थोड़ी सी लालच की वजह से कोमल एक ऐसे दलदल में फंस गई जहां से निकल पाना नामुमकिन था, और निकली भी तो कैसे निकली। अब क्या उसके गरीब माता पिता कोमल को छुड़ा पाएंगे? क्या वो जेल से बाहर आ पाएगी? तो आप लोग अपनी सलाह, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके राय का, आपके मशवरे का हमें बेसब्री से इंतजार है। तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाल बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।